हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज फिर मैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक जो बहुत ही चर्चा में है और आपसे जुड़ा हुआ है, कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के मैं उपस्थित हूं। तो इस पे मैं डिटेल वो सब डिस्कस करूंगा जो आने वाले परीक्षा की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मैं कोई समाचार नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि ये सब क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी दृष्टि से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक जो है इज ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक के भी नाम से इसको हम जान रहे हैं। फिर इसमें जो डिजीज, जो बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज 19, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं कोविड-19। CO का मतलब हो गया कोरोना, VI का मतलब हो गया वायरस और D का मतलब हो गया डिजीज, तो उसी को हम बोल रहे हैं। फिर इसमें जो वायरस जिसके वजह से बीमारी होती है, उस वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 इस वायरस का नाम है। तो SARS-1 आप नाम सुने होंगे, 2002 में चाइना में फैला था। तो ये कोरोना वायरस परिवार का ही एक नया वायरस है, जिसका पूरा नाम देख रहे हैं कि सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी। चूंकि ये फेफड़े और लंग से जुड़े हुए बीमारी का सिम्टम प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2। फिर ये नोवेल वायरस भी सुने होंगे एक टर्म, नोवेल वायरस। तो नोवेल वायरस जो है ये प्रोविजनल नाम था कोविड-19 का। नोवेल का मतलब नया, और कोरोना वायरस का ये फैमिली का एक नया वायरस था, SARS-CoV-2। तो इसको कोरोना वायरस भी कहा, नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। प्रोविजनल नाम था कोविड-19 का। फिर कोरोना वायरस जो फैमिली है उसमें बहुत सारे वायरस हैं, और ऐसे देखिएगा तो 1960 के दशक में कोरोना वायरस की पहली बार खोज की गई थी। तो कोरोना वायरस जो है एक लार्ज फैमिली, एक बड़ा परिवार है वायरस का, जो कॉज मतलब वो कारण बन जाता है बीमारी का, जिसमें आपको कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी से लेकर के ज़्यादा सीवियर जैसे सांस लेने में बीमारी, लंग्स फेलियर तक होता है। तो उस तरह का ये बीमारी पैदा करने वाला फैमिली है वायरस का। तो इसमें जो अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सुने होंगे मर्स। तो मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम को शॉर्ट में बोलते हैं मर्स। तो मर्स जो है, ये मर्स कोरोना वायरस भी इसको बोलते हैं। तो मर्स जो कोरोना वायरस था वो कैमल से जो ह्यूमन में आया था सऊदी अरेबिया में 2012 में। तो मर्स कोरोना वायरस हो गया। फिर सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सार्स जिसको बोल रहे हैं, तो सार्स जो है कोरोना वायरस 1 था। तो ये जो है कैट से मनुष्य में आया, और ये चाइना में आया था 2002 में। फिर उसी का ये न्यू नोबल कोरोना वायरस है, सार्स कोरोना वायरस 2 जो है, वो इसका सोर्स है बैट, मतलब ये चमगादड़ से आया है, और वाया पेंगोलिन जो है उसके थ्रू जो है ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है, और ये चाइना में ही 2019 में आया। इसीलिए इसको चाइनीज वायरस भी कहा जा रहा है, और उसमें विवाद हो जा रहा है। चाइनीज वायरस कहने पे चाइना भड़क जा रहा है, और उसको देखिएगा कि वो जो है आजकल इंडिया के खिलाफ जो है बॉर्डर पर डिस्प्यूट पैदा कर रहा था कि भारत भी जो है ये नहीं कहे कि ये चाइनीज वायरस था। तो इसलिए देखिएगा कि पाकिस्तान नेपाल के साथ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट करवा रहा है चाइना, फिर अपने जो है डिस्प्यूट को बढ़ा रहा है, ताकि इंडिया को कॉर्नर किया जा सके कि इंडिया जो है वो अमेरिका के राग में राग नहीं अपलाए। फिर फर्स्ट जो आउटब्रेक हुआ वो वुहान सिटी में हुआ। चाइना का हुबई जो स्टेट है, प्रांत है, उसी का सिटी है वुहान सिटी, और चाइना में हुआ। तो ये बात ज्ञात है, और सब जगह के ही नाम पे वायरस का नाम पड़ता था, लेकिन WHO के साथ मिलकर के चाइना ने इसका नाम कोविड वायरस कर दिया है। फिर जिस डेट को ये पहला इसका केस आया था 31 दिसंबर 2019 में लिस्टेड हुआ, इसीलिए इसको कोविड 2019 बोल रहा है। अगर एक दिन हो जाता तो 2020 हो जाता है। फिर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अगर जानना हो तो लेटेस्ट हुज एंड हु इंटरनेशनल जो मैंने वीडियो बनाया है
उसमें दुनिया भर के संगठनों के बारे में मैंने चर्चा की है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो WHO जो है डिक्लेयर किया आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है घोषित किया 30 जनवरी 2020 को। लगभग एक महीना के बाद जो है उसको पेंडेमिक अभी नहीं घोषित कर रहा, अभी बोल रहा है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उसको घोषित किया 30 जनवरी 2020। फिर जो है पेंडेमिक इसको घोषित किया 11 मार्च 2020 को। तो इस तरह से ये जितने इम्पॉर्टेंट डेट है, जो डेट इसमें मेंशन है वो सब प्रश्न है। फिर जितने टाइप्स है ऑफ वायरस है ये सब भी क्या है, प्रश्न है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो है कुछ टर्म हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो फिर हमको और समझने में इसको सहूलियत होगी। तो उसमें इम्पॉर्टेंट टर्म में जैसे सुन रहे हैं वायरस, तो वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक जो है इन्फिक्शियस जो है एजेंट होता है, संक्रामक जो है दूत होता है, जो रिप्लिकेट अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है इनसाइड लिविंग सेल्स के अंदर में और ऑर्गेनिज्म के अंदर में। और वायरस इन्फेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म को, जैसे एनिमल है, प्लांट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है, तो सभी जीव जंतु पेड़ पौधा को प्रभावित करता है। और जो अर्लीस्ट जो इसका इंडिकेशन बायोलॉजिकल नेचर में मिलता है वायरस का, उसके स्टडी जो है 1892 में रशियन साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोस्की, और फिर उसके बाद जो है 1898 में डच साइंटिस्ट थे मार्टिनस वेजरिंच। ये लोग जो है ये वायरस के खोज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनिशियली जो है यही लोग वायरस का खोज किए थे। जैसे इवानोस्की जो है वो तंबाकू के पौधा में, टोबैको प्लांट में जो वायरस इन्फेक्शन हुआ था उसी के माध्यम से खोज आगे बढ़ा। तो स्टडी ऑफ वायरस को बोला जाता है वायरोलॉजी। और मार्टिनस वेजरिंग के जो डच साइंटिस्ट थे उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ वायरोलॉजी। फिर वायरल बीमारियों में आप जानते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स है, या फिर कॉमन कोल्ड है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू है, मिजल्स है, मम्स है, रूबेला है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, रेबीज है, इबोला है, हंटा फीवर है, या फिर एड्स, HIV वायरस से जो एड्स होता है। तो ये सब वायरस से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए कि वायरस जो है एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है जिस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करता है, बल्कि इसका वैक्सीन बना करके इसको कंट्रोल किया जाता है, जिसका वैक्सीन का रिसर्च अभी जारी है। फिर उसी तरह से अब जैसे इपिडेमिक एक वर्ड है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और एनिमल सफरिंग होते हैं सेम डिजीज के द्वारा एट सेम टाइम में, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ये टर्म सुने होंगे एपिडेमिक। तो ये एक तरह का महामारी है। और फिर जब पेंडेमिक बोलते हैं तो एक डिजीज जो है स्प्रेड कर जाता है पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसे 188 कंट्री जो है इससे इन्फेक्टेड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेंडेमिक। फिर उसी तरह से क्वारंटाइन एक वर्ड सुने होंगे। तो क्वारंटाइन एक पीरियड होता है जिसमें एक पर्सन जो है या एनिमल जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज मस्ट बी केप्ट अवे, मतलब उससे दूर रहता है अदर दूसरे आदमी से या एनिमल से, ताकि वो क्वारंटाइन के माध्यम से अलग थलग रहता है ताकि वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलाए। और फिर इसी तरह से एक टर्म आता है आइसोलेशन, भी एक तरह का स्टेट है जिसमें सेपरेट कर लिया जाता है, अलग थलग कर लिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे चीज़ों से। तो इस तरह से ये सब टर्म आपको जानना चाहिए, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, पेंडेमिक, एपिडेमिक, कोविड, कोरोना वायरस, नोवेल वायरस, ये सब वर्ड जो है नए नए तरह का वर्ड है। तो इंग्लिश में भी ये आपको काम करेगा। तो इसका कॉमन जो सिम्टम है कोविड-19 का, इसमें फीवर, बुखार होता है, फिर कफ, खांसी होता है, ड्राई कफ होता है, फिर फैटिगो मतलब कि आपको जो है थकावट होगा, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर लॉस ऑफ स्मेल मतलब सुगंध जो है खाने का या किसी भी चीज़ का सुगंध जो है खत्म हो जाता है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका तो निमोनिया हो जाएगा, और एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, लोग को वेंटिलेशन पे जाना पड़ जाता है। तो इस तरह से ये सब सिम्टम है कोविड-19 का। फिर उसी तरह से इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें बीमारी जब कोई भी आदमी को इन्फेक्शन लग जाता है तो उसके लक्षण प्रकट होने में जो अवधि, जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइम जब एक्सपोजर होगा तो जो सिम्टम आता है वो टिपिकली 5 दिन के अंदर में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे मामले में देखा गया है कि 2 से 14 दिन में
इसका सिम्टम आता है तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब इन्फेक्शन लग गया तो उसके लक्षण प्रकट होने में जो समय लगा उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये 2 से 14 दिन तो होता है, जनरली ये 5 दिन होता है। और एसिम्टोमेटिक जब बोल रहा है तो मतलब वो सिम्टम नहीं शो करता है। तो इस तरह से क्वारंटाइन का ये पीरियड देखिएगा 14 डेज इसीलिए रखा जाता है। कोविड-19 का जो टेस्टिंग है उसका नाम है RT-PCR टेस्ट उसको बोलते हैं, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन इस टेस्ट का नाम है, जो एक महंगा टेस्ट है। और इसके माध्यम से जो है स्लाइवा का जांच किया जाता है कि उसमें कोरोना वायरस है या उसका एंटीबॉडी है कि नहीं है। फिर जो स्प्रेड है, कैसे फैलता है कोविड-19, तो वायरस जो है प्राइमरीली स्प्रेड करता है पीपुल टू पीपुल, लोग से लोग, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में ये फैलता है ड्यूरिंग क्लोज कांटेक्ट में, और वाया स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कोई खांसने के समय जो कोई ड्रॉपलेट्स बाहर आता है उसके कांटेक्ट में आने से बीमारी फैलती है। फिर स्नीजिंग, कोई अगर छींकता है तो उससे जो ड्रॉपलेट बाहर हो रहा है उससे ये बीमारी फैलती है। एंड टॉकिंग, बातचीत करते समय जो थूक निकल जाता है, ड्रॉपलेट निकल जाता है, तो उससे भी बीमारी फैल सकता है। तो ये बीमारी फैलने का कारण है। फिर ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो इसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीन जो है तैयार नहीं किया गया है, चूंकि वायरस पे काम करता है वैक्सीन, तो वैक्सीन का रेस जारी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर स्पेसिफिक एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई नहीं डेवलप किया गया है, कोई होता भी नहीं है। फिर प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम के हिसाब से, जैसे फीवर है, कफ है, या फिर सांस लेने में दिक्कत है, तो उस सब को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर कोई अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो सब का इलाज किया जाता है। मतलब सिम्टम के हिसाब से इलाज किया जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो रिकमेंडेड जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसमें शामिल हैंड वॉश करना सैनिटाइजर्स के माध्यम से, फिर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपुल, दूसरे लोगों से एक निश्चित दूरी 2 मीटर के दूरी पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग या उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग जो बोला जा रहा है वही है। फिर वेयरिंग ऑफ मास्क, मास्क पहनने से जो है बीमारी कंट्रोल में आ रहा है, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में देखा गया है कि बीमारी कम फैला है ड्यू टू मास्क कंपलसरी कर दिया गया वहाँ। फिर उसी तरह से सेल्फ आइसोलेशन, मतलब अलग थलग बनाए रखना अपने को। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसको आप अपना करके जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। फिर अथॉरिटीज़ जो मेजर्स है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज है, वो सब जो कदम उठा रहे हैं उसमें वर्ल्ड वाइड आप देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आवाजाही पे रोक लगा रहे हैं, फिर लॉकडाउन किया जा रहा है, फिर जो है वर्क प्लेस हैजार्ड कंट्रोल, मतलब काम करने वाले जगह पे भीड़ भाड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस है उस सबको क्लोजर कर दिया गया है। फिर इंक्रीज किया जा रहा है टेस्टिंग कैपेसिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों का टेस्ट करके जो पॉजिटिव है, इन्फेक्टेड है, उनको जो है आइसोलेट किया जा सके, फिर उनका इलाज किया जा सके। फिर ट्रेस कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन का, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो कितने लोगों से कांटेक्ट में आया है उसको ट्रेस करना। तो ये सब अथॉरिटी मेजर्स है जो सरकार जो है उठाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर कोविड-19 पेंडेमिक जो इंडिया में आया, उसका पहला केस जो है कोविड-19 पेंडेमिक का, वो रिपोर्ट किया गया था 30 जनवरी 2020 को, जो ओरिजिनेटिंग जो चाइना से ही इंडिया में आया था। और इंडेक्स केस का मतलब होता है पेशेंट 0, तो वो त्रिशूर केरला में, त्रिशूल एक सिटी है त्रिशूर केरला में, तो वहीं से ये पहला केस मिला था। तो इंडिया में इस तरह का ये मामला पहला बना। फिर उसी तरह से आउटब्रेक हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन द एपिडेमिक इन मोर देन डजन ऑफ स्टेट, बहुत 12 से भी अधिक राज्य, यूनियन टेरिटरी जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत जो है वो जो है पहले से जो है आउटब्रेक को एपिडेमिक घोषित करके जो है अपना कार्रवाई शुरू कर दिए थे। फिर इस एक्ट के तहत जितना इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस था, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था, वो सबको शट डाउन कर दिया गया। फिर इंडिया सस्पेंड कर दिया ऑल टूरिस्ट वीज़ा को। फिर 22 मार्च को इंडिया में ऑब्जर्व किया गया 14 घंटे का वॉलंटरी जनता कर्फ्यू और प्रधानमंत्री के आग्रह पे। तो इस तरह से 22 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो है ऑर्डर कर दिए नेशन वाइड लॉकडाउन 21 डेज के लिए। फिर ये अलग अलग चरणों में इसको बढ़ा करके 31 मई तक कर दिया गया है। फिर पहला जो स्टेट इम्पोज किया स्टेट वाइड लॉकडाउन वो था राजस्थान। पहला जो स्टेट इम्पोज किया कर्फ्यू वो था पंजाब। तो इस तरह से
ये सब स्टेट्स के मामले हैं। फिर जो फर्स्ट केस कोविड-19 का पेंडेमिक झारखंड में कंफर्म पाया गया, वो 31 मार्च 2020 को मलेशियन वुमेन जो पॉजिटिव पाई गई थी टेस्ट में, वो रांची से जो है पाया गया। तो 31 मार्च 2020 को झारखंड में पहला रिपोर्ट हुआ केस। फिर इंडिया करेंटली जो है 4th लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस में एशिया में 4थे नंबर पे है, और विद इन द नंबर ऑफ केसेस ब्रीच कर चुका है, 1 लाख की संख्या को पार कर चुका है 19 मई 2020 को। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या है। फिर इंडिया के केस में फर्टिलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो रिलेटिवली लोअर है, 3.09% ही लोग यहाँ पे इस बीमारी से डेथ कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल जो इसका परसेंटेज है वो 6.63% है। यहाँ के लोगों में जो है जो VCG वैक्सीनेशन हुआ है, या फिर जो यहाँ के लोग मलेरिया का भी दवाई खाते रहे हैं, या फिर जिस तरह के मतलब कि कम हाइजीनिक के ये में रहते हैं, उस तरह से बहुत सारे एंटीबॉडी यहाँ के लोगों में पाया जाता है। इसके चलते यहाँ मृत्यु दर भी कम है, इसका फैलाव भी कम है। फिर इंडियन सिटी जो है, जो इंडिया में जो सिटी है वो 5 ऐसे सिटी हैं जिसमें आधे से भी अधिक केस, 50,000 से अधिक मामले जो हैं आपको 5 बड़े बड़े शहरों में, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है और पुणे में है। तो इस तरह से ये सब है। और इस पेंडेमिक की वजह से जो है ग्लोबल सोशल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस जो है हो गया है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और लार्जेस्ट ग्लोबल रिसेशन जो है आ गया है सिंस ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 के बाद हुआ था। तो इस तरह से ये बहुत गंभीर जो है सामाजिक संकट है, आर्थिक संकट है, स्वास्थ्य से संबंधित संकट है। तो इस सब को रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। फिर वैक्सीन रेस जो है वो जारी है, वैक्सीन बनाने का रेस, चूंकि वही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो इस पे जो अलग अलग दुनिया के देशों में जो वैक्सीन बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट इसी तरह का मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ये करंट अफेयर्स का वीडियो है, इस पर आपको कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो जितने इम्पोर्टेंट इसमें टर्म हैं, जितने डेट्स हैं, उसकी बीमारी के लक्षण हैं, फिर उसके प्रकार हैं सार्स के, तो वो सब से मैंने उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके रखा है जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, न कि हमको न्यूज़ यहाँ पे नहीं पढ़ना था। इस चीज़ को मैंने ध्यान रखा है। फिर चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।